गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बी एड सेकेंड ईयर, पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स। पेडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स में कल आपका टॉपिक चल रहा था कंप्यूटर। और जैसा कि मैंने बताया था, और बेसिकली आप सभी को ही पता है, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर सभी प्रकार की गणनाएं की जाती है। लेकिन वर्तमान में अब गणनाएं के साथ साथ इसके अंदर सभी प्रकार की प्रोसेसिंग करके डेटा इंटरप्रिटेशन भी किया जा सकता है। अब बात आती है कि कंप्यूटर जो है, अर्थशास्त्र शिक्षण में कंप्यूटर की उपयोगिता हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो उससे पहले कंप्यूटर के उपयोग क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। कंप्यूटर के निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1, पहला नंबर है कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक रिसर्च में। हम देखते हैं वैज्ञानिक रूप से, अगर हम देखें कि अब जो हमारा देश है वो पूरा वैज्ञानिक हो गया है। मतलब जो हमें जो भी चीज़ें अवेलेबल होती है वो सब विज्ञान की ही देन है। विज्ञान ना हो तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि विज्ञान ने हमें बहुत से तजुर्बे सिखाए हैं। साथ साथ जब पहले मानव की जो व्यवस्था थी, मतलब मानव के जो साधन थे, जो उसका आवश्यकता थी, वो लिमिटेड थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने अपना रूप दिखाया, वैसे वैसे क्या हुआ, उसकी आवश्यकता में भी बढ़ोतरी होती गई। और जब आवश्यकता में बढ़ोतरी हो गई तो वह अपने एक, जब वो सीमित आवश्यकता में जी रहा था, वो अब क्या हो गया, उसने क्राइटेरिया ये अपना लिया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नीडेड है हर चीज़ की। तो उस नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करने लग गया, काम करने लग गया। अब जो इसके वो जहाँ काम करता है, पहले जो लोग थे वो हाथों से काम करते थे, लेकिन अब मशीनों की सहायता से उत्पादन की क्षमता बढ़ने लगी, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लग गया। जिससे क्या हो गए, जो मानव था उसको आवश्यकता, उस उपभोक्ता कंजप्शन जो उसने किया था, जो प्रोडक्शन किया था, उसको सेल आउट करके उसके द्वारा जो उसे मनी मिली थी, उसके माध्यम से उसने क्या किया, अपनी आवश्यकताओं को क्या किया, अपनी आवश्यकताओं को एक तरह से क्या किया, बढ़ाया, मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की। अब उस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके बीच में उसने जितनी भी प्रोसेसिंग करी, हम देखते हैं कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं, हमने जो प्रोडक्शन किया, या हमने जो भी हमारी देश में जो चीज़ हमने अवेलेबल कराई, वो सब किसकी देन है, विज्ञान की। तो ये माना जाता है कि कंप्यूटर का उपयोग एक तरह से वैज्ञानिक रिसर्च के अंदर भी किया जाने लगा है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, सभी प्रकार के रिसर्च इसी गोई में कर सकते हैं। फिर आता है व्यापार के क्षेत्र में। व्यापार के क्षेत्र में अभी मैंने आपको बताया कि हम जो कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, टेक्निकल्स की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखो, आपका बैक ऑफिस होता है कॉल सेंटर में, इसी तरह जो बिजनेस में देखते हैं, बिजनेस में हम जितना भी जो मैनुअली जो अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, वो हम किसके अंदर करते हैं, कंप्यूटर के अंदर ही करते हैं। फिर आते हैं संप्रेषण में। आजकल जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होती है, इसलिए कम्युनिकेशन के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। फिर नेक्स्ट आता है शिक्षा के क्षेत्र में। हमारे एजुकेशन फील्ड ने कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा, एक तरह से क्या माना है, बहुत बड़ा रूप लिया है। मतलब एजुकेशन फील्ड में हर जगह कंप्यूटर, आप देखते हो आजकल ऑनलाइन टीचिंग हो गई है। ऑनलाइन टीचिंग के साथ साथ बच्चे के एनसाइक्लोपीडिया, विकिपीडिया वगैरह ऐसी कई प्रकार के साइट्स अवेलेबल करवाई गई है बच्चों के लिए, जो कि दुनिया की कोई भी किसी भी टीचर से अगर वो पढ़ना चाहे या कुछ भी कंटेंट हासिल करना चाहे, किसी के बारे में भी जानना चाहे, नॉलेज गेन करना चाहे, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से कर सकता है। और देखा गया है कि इसके अंदर विभिन्न प्रकार की सोशल एप्स भी, सोशल साइट्स भी आ गई है। उसके माध्यम से वह ज़्यादा से ज़्यादा और बाहर, हमारे इंडिया से बाहर भी लोगों से संपर्क करने लगा है, और वही चीज़ उसको शिक्षा में आगे लेके जा रही है। तो वही कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का बहुत अधिक उपयोग है। फिर नेक्स्ट आता है अंतरिक्ष के क्षेत्र में। अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो भी हमें पता लग रहा है, हमें बाहर के बारे में, दुनिया के बारे में, हमारे पायलट्स जो भी है,
हमारे जो बाहर जो लोग हैं, इस तरह हमारे जितने भी बाहर के जो विदेशों के भी लोग हैं, मतलब अंतरिक्ष से रिलेटेड हमें सभी प्रकार की जानकारी किससे मिलती है, कंप्यूटर से ही मिलती है। ठीक है, कि हमारे विभिन्न प्रकार के प्लैनेट्स पे क्या हो रहा है, इन सभी के बारे में जानकारी हमें मिलती है। चिकित्सा के क्षेत्र में आज बड़ी से बड़ी बीमारियों के अंदर जो रिसर्च कर रहा है वैज्ञानिक, तो ये माना जाता है वो कंप्यूटर के माध्यम से ही कर रहा है। तो वो एक चिकित्सा के क्षेत्र में आ रहा है कि हम कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस किसके माध्यम से निकालते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से निकालते हैं और उसका समाधान भी हम उपचारात्मक रूप से कर देते हैं। फिर आता है इसके अंदर नेक्स्ट 7th आता है, 8th आता है, किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रशासनिक समस्याओं के समाधान में नेक्स्ट आता है रिपोर्ट को सिक्योर करना। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी कंप्यूटर का उपयोग देखा जाता है। हर फील्ड के अंदर हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार कार्य करता है और उसका पूरा जो रिपोर्ट रेडी करना होता है, तो हम ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सभी प्रकार के कार्य हम किसके माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की भी जितनी रिपोर्ट होती है उसे संभाल कर रखने का कार्य कौन करता है, कंप्यूटर करता है। ये आपकी हो गई कंप्यूटर की उपयोगिता। अब शिक्षा के क्षेत्र में, पर्टिकुलरली शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र शिक्षण में अगर हम देखें तो कंप्यूटर क्या करता है, हमें पता है अर्थशास्त्र के अंदर हमारे स्टैटिक्स पॉइंट्स आता है, बिजनेस आता है, सभी प्रकार के हमारे से रिलेटेड सभी प्रकार के जो कंटेंट होते हैं वो आते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में या अर्थशास्त्र शिक्षण में नंबर 1 गणना करना। पहले मैं लिख रही हूँ फिर मैं आपको समझाऊंगी। नंबर 2 शिक्षण करना। नंबर 3 अभ्यास करना। नंबर 4 अनुरूपण करना। नंबर 5 प्रतिरूपण करना। नंबर 6 क्रिया प्रतिक्रिया करना। नंबर 7 सूचनाओं से जानकारी प्राप्त करना। देखो, गणना करना, सभी प्रकार की कैलकुलेशंस की जाती है। किसी भी क्षेत्र में ले लो, चाहे सांख्यिकी में ले लो, चाहे डेटा इंटरप्रिटेशन में ले लो, चाहे गणित शिक्षण में ले लो, सभी प्रकार की जो गणना होती है वो हम कर सकते हैं। शिक्षण करना
हम ऑनलाइन टीचिंग करवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन बता सकते हैं पीपीटी के माध्यम से। इस तरह हम शिक्षण प्रक्रिया भी करवा सकते हैं। अभ्यास करना या ड्रिल करना, बच्चों के द्वारा, हमारे द्वारा जो बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है या हम बच्चों से उस चीज का अभ्यास, किसी कंटेंट को यदि हम बार बार उसे करवाने की कोशिश करते हैं या प्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, तो वो कंप्यूटर के अंदर बहुत से एग्जाम्पल्स भी होते हैं जिसके माध्यम से वो अभ्यास कर सकता है। फिर उस चीज का वो क्या कर सकता है, अपने कंटेंट का अनुरूपण कर सकता है उसके द्वारा, कि जैसा उसने, जैसे बायजूस वगैरह भी विभिन्न प्रकार की आपको साइट्स देखने को मिलती है, तो उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक तरह से अपने कंटेंट को रखकर उसी चीज का हम अनुरूपण कर सकते हैं। इसी तरह से उस चीज को अपने सामने रखकर प्रतिरूप, मतलब एक उसका एक मॉडल, मतलब एक तरह से मॉडल अभिव्यक्त कर सकते हैं मॉडल्स के माध्यम से भी। और मॉडल जो हमें देखने को मिलते हैं हमें कंप्यूटर के अंदर हम विभिन्न प्रकार के मॉडलों को बना सकते हैं, प्रतिरूपण कर सकते हैं उस चीज का। मतलब बच्चों को सामने, जैसे एक मॉडल है सामने रखकर हम उसे उसकी शिक्षा दे सकते हैं और उसके ऊपर हम रिएक्ट करने के लिए बच्चों को कर मोटिवेट कर सकते हैं। और सभी प्रकार की सूचनाओं की जानकारी हमें किसके माध्यम से प्राप्त होती है, अर्थशास्त्र के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से। तो यही अर्थशास्त्र शिक्षण के क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता है। ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। अब आपका गृह कार्य है अर्थशास्त्र शिक्षण में कंप्यूटर की उपयोगिता को समझाइए। अर्थशास्त्र शिक्षण में कंप्यूटर की उपयोगिता को समझाइए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।